इंसान के बदन से सारा दिन गिलाजत निकलती है। इसका जो जिस्म है इतना बेकीमत है, इतना बेकीमत है कि उसकी कीमत को आप ये देखें, उसकी कीमत को, वही कपड़ा एक दफा अगर बदन पे आ जाए उसकी कीमत खत्म हो जाती। वही गाड़ी में एक दफा ये बैठ जाए और चला ले उसकी कीमत खत्म हो जाती है, वो 0 मीटर नहीं रहती। वही जूता, वही कपड़ा, वही सालन, वही खाना 2 लुकमे लगा ले, करे जूठा है। हैरान कुन बात, ये जिस्म इतना बेकीमत है, इतना बेकीमत है कि इसके साथ कपड़ा लग जाए, खाना लग जाए, सवारी लग जाए, कुछ चीजें लग जाए, वो चीज बेकीमत हो जाती है। उसकी की बेकीमत से मुराद उसकी कीमत कम हो जाती है या खत्म हो जाती है या आधी हो जाती है। इस जिस्म के साथ जो चीज एक दफा लग जाए, ये इतना जिस्म बेकीमत है, इतना जिस्म ये बेकीमत है। और अंबिया करम अलैहिस्सलाम का जिस्म इतना कीमती है, उनके जिस्म के साथ जो चीज लग जाए वो तबरुक बन जाता है। आप ये देखें, सहाबा, अहलुल बैत, बड़ी बड़ी हस्तियां, औलिया, उनके जिस्म के साथ जो चीज लग जाए वो तबरुक बन जाता है, वो निशानी बन जाती है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी, शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह ने के कपड़े के 2-4 पैबंद सुल्तान महमूद गजनवी ने अपनी चादर को लगाए। शेर ने हमला किया अचानक और उसके सामने वो चादर के टुकड़े आ गए, वहीं सर झुका दिया। क्यों? वो उस तन को लगे थे, खुद तन कीमती था। जब तन कीमती था उसका लिबास भी कीमती बन गया। सारा दिन हमारे जिस्म से, इंसान के जिस्म से सारा दिन निजासत निकलती है, थूक की शक्ल में, बलगम की शक्ल में, कानों की मैल की शक्ल में, नाक की मैल की शक्ल में, जिस्म की मैल की शक्ल में, पेशाब इजाबत की शक्ल में, पसीने की मुख्तलिफ कैफियतों के साथ हमारे जिस्म से गंदगी ही निकलती है कि अंदर है ही यही रमजान, तस्बीहां, जिक्र, अमाल, ये ताल्लुक माल्ला, ये हल्के, ये है, इसलिए ये जिस्म कीमती बन जाए, है बेकीमत। और अर्श पाक है, सुनना गौर से, जन्नत पाक है, आसमान पाक है, तो वहां पाक चीज जा सकेगी, नापाक तो जा ही नहीं सकेगी। जिस बर्तन में कुत्ता पानी पीता हो, वो बर्तन लेके दूध वाले के पास जाएं और उससे कहें कीमतन दूध डाल दे, वो कीमतन भी दूध नहीं देगा, कहेगा दूध नूर है, और इस कुत्ते वाले बर्तन में तो पूछे दूध लेने आया है। ये अंदर का नफ्स कुत्ता, ये अंदर का नफ्स शैतान, ये अंदर का नफ्स खिंजीर, ये रमजान, ये फकीरों की महफिलें, ये जिक्र, ये कदम कदम बैठ के रोना सिसकना, ये उसकी मुनाजात में बातें करना, इस मन को नहीं, इस तन को कीमती बनाना है। यह तन कीमती बनेगा, मन कीमती है, और फिर जिस्म कीमती बन जाएगा। फिर उसके साथ जो चीज लगेगी वो भी, उसके साथ जो भी लगेगी जो चीज, वो भी कीमती बन जाएगी। जो चीज लगेगी कीमती बन जाएगी, और ऐसी कीमती बनेगी, भाई स्पीकर वाले हजरात को मेहरबानी करें, ऐसी कीमती बनेगी, ऐसी कीमती कि इंसान गुमान नहीं कर सकता। कुरान ने एक ताबूत सकीना का जिक्र किया है। एक बक्सा था, बक्सा, कुरान ने उसका तस्करा किया है। उसमें हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के इस्तेमाल की हुई चीजें थी। उसको कुरान ने लफ्ज कौन सा इस्तेमाल किया? ताबूत सकीना। कुरान ने बनी इसराइल वो बक्सा उठाते थे, आगे रखते थे, लश्कर के लश्कर चलते थे, काफले के काफले चलते थे, जिस मकसद के लिए चलते थे वो मकसद कामयाब हो जाता था, बामुराद होते थे, कभी नामुराद नहीं हुए, कभी शिकस्त नहीं खाई और कभी लौटे नहीं, हमेशा हर कदम पे उनको कामयाबी मिली। उनके अंदर बेकदरी बढ़ी, अदब खत्म हुआ, ईमान अमाल की जिंदगी से गिरे, अल्लाह पाक ने फरमाया तुम इस काबिल नहीं हो, ताबूत सकीना गायब हो गया।
अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की थैली थी जो आका ने दी थी, उसमें से जितनी खजूरें निकालते थे, खाते थे। 10 बंदे हैं, 20 बंदे हैं, 100 बंदे हैं, खजूरें निकल रही हैं। और उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की जब शहादत हुई, वो खजूरों की थैली गुम हो गई। 27 का तावीज मैंने दिया, गौर से सुनिएगा, कड़ियां मिला रहा हूं। 27 का तावीज मैंने दिया, उन्होंने पहुंचाया उसको डेनमार्क में पहुंचाया। मुझे खुद कहने लगा, वो शख्स मेरे साथ हज पे था, कहने लगा, हमारे तस्बीह खाने के खलीफा थे, फौत हो गए, उनका बेटा कहने लगा कि मुझसे एक गलती हुई, मैंने महसूस किया थोड़ी सी खिंच पड़ी है गर्दन में, मैंने महसूस नहीं किया, देखा तो गर्दन में तावीज का चमड़ा है, उसके अंदर तावीज नहीं है, और वो तावीज मिला आपके लाहौर कैंट में उनके घर से। डेनमार्क, स्वीडन, उनके घर से मिला। कहने लगा मेरा तावीज नहीं है, कहां गया? मां ने कहा बेटा कोई बेकदरी हुई होगी, कोई खता की वजह से हुई होगी। हाँ हुई है। कहा मुझे खिंच महसूस हुई। मां एक दफा सामान हटा रही थी, वो तावीज मिल गया। कह रही तो वही तावीज है, मैं अपने हाथों से इसको बंद करके दिया था, इसका चमड़ा नहीं है, तावीज है। तो कहा चमड़ा तो मेरे गले में था, वो मैंने उतार के एक तरफ रख दिया। ये जो 27 का तावीज है खिजरी, ये जिस्म कीमती नहीं है, कभी जन्नत में नहीं जा सकता। जिसके अंदर सारा दिन गिलाजतें, निजासतें निकलती रहें, वो जन्नत के काबिल कहां है? सोचें, वो जन्नत के काबिल कहां है? मैं आज सारा दिन यही सोचता रहा, तेरा जिस्म कहां जन्नत में जा सकता? इस जिस्म से सारा दिन निकलता क्या है? और जन्नत तो पाक जगह है, निजासत से पाक है, गिलाजत से पाक है, वहां तो तहारत ही तहारत है, पाकी ही पाकी है, खुशबू ही खुशबू है, वहां तो खैर ही खैर है सारी जन्नत में। आरज़ुएं खून हो या हसरत पामाल हो, गौर से सुनिएगा, आरज़ुएं खून हो या हसरत पामाल हो, अब तो इस दिल को तेरे काबिल बनाना है मुझे। अल्लाह, इस दिल को तेरे काबिल बना के रहूंगा, चाहे आरज़ुओं का खून हो जाए या हसरत पामाल हो जाए। कोई मेरी बेइज्जती करे, कोई बेइकरामी करे, कोई मुझे कुछ ना समझे, कोई मुझे बेहैसियत कर दे, मैं अपने वतन में, अपने इलाके में, अपने मकाम में एक बावकार और बाहैसियत आदमी, मेरे साथ कोई कुछ कर दे, पर अल्लाह इस दिल को तेरे काबिल बनाना है मुझे। आरज़ुएं खून हो या हसरतें पामाल हो। इसलिए मैं कहा करता हूं, खिदमत वाहिद चीज है जो नागवारियों के साथ जुड़ी हुई है। खिदमत नागवारियों के साथ जुड़ी हुई है, और खिदमत में नागवारियां होती हैं। फिर जाके ये तन कीमती है, फिर इसके साथ फरिश्ते चलते हैं जनाजे के साथ, क्योंकि जिस्म कीमती बन जाता है, और वही जिस्म बेकीमत होता है। फरमाया फला अमल करोगे, फरिश्ते उसको छोड़ के चले जाते हैं, फला अमल करोगे, फरिश्ते 1 मील 1 कोस तक दूर चले जाते हैं। ये जिस्म बेकीमत होता है, फरिश्ते छोड़ जाते हैं, जिस्म कीमती बनता है, फरिश्ते इस जिस्म को तलाश करते हैं। इतना कीमती तो बनता है आप जैसे बंदे जो महज अल्लाह की रजा और अल्लाह का इल्म सीखने जा रहे और अल्लाह का नाम सीखने जा रहे हैं। इनके जिस्म से जो गुबार उठता है फरिश्ते अपने जिस्म पे मलते हैं, और इनके जिस्म से जो पांव से गुबार उठ के इनके जिस्म में पड़ता है आपके जिस्म पे, जहन्नम की आग तो आग, धुआं हराम है। और फिर इनके पांव तले फरिश्ते अपने पर देते हैं कि तुम वो लोग हो जो अल्लाह का नाम सीखने जा रहे हो, तुम्हारे पांव इतने कीमती हैं कि पांव हमारे परों पे रखो, और तुम्हारे पांव की वजह से हमारे पर मुतबर्रक हो जाएंगे, पर मुतबर्रक हो जाएंगे। भाई ऊपर देखो, कोई खिदमत वाले तो नहीं है, वेल्डिंग के शोबे में, किसी शोबे में खिदमत वाले, या ऊपर कोई महफिल सजी होती है बाज़-औक़ात खिदमत के नाम पे, लंगर खाने में अक्सर महफिल सजी हुई होती है, उनका अपना बयान दर्ज चल रहा होता है खिदमत वालों का। चेक करो जरा, देखो इस वक्त दर्श में तो सबको होना चाहिए अल्लाह वाले, हम सब मजबूर हैं, सबकी जरूरत है। ऊपर खिदमत वालों के नाम पे देखो, इतने मुतबर्रिक हो जाते हैं कि फरिश्ते पांव के नीचे पर मलते हैं, इतने मुतबर्रिक।
اور اتنے ان کی جسم قیمتی ہو جاتے ہیں. یہ اللہ جل شانہ نے تسبیح خانہ، رمضان کی برکتیں اور رمضان میں مختلف اعمال، مختلف صفات، مختلف اوراق، مختلف وظائف دیے اس لیے ہیں اس جسم کو قیمتی بنا لے. فرشتے لیے پھریں گے. کتنے بزرگ ایسے ہیں ان کی میتیں نہیں تھی. صحابہ کے واقعات ایسے ہیں کہ وہ شہید ہوئے ہیں، وفات ہوئے ہیں، میتیں نہیں تھی. یا دیکھا تو کفن آ گیا جنگل ویرانے میں، نہانے والے آ گئے جنگل ویرانے میں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. کہاں سے آئے؟ یا پھر قبر میں دفن کیا، کوئی چیز قبر میں گری، مجبوراً قبر کھولی، قبر میں میت نہیں ہے. ابھی غسل دیا، کفن میں رکھا، میت نہیں ہے. ہاں کیوں؟ وہ جسم قیمتی بن چکا تھا. میری طرف دیکھو، توجہ کرو. وہ جسم قیمتی بن چکا تھا. یہ تسبیح خانے کی ساری محنت، رمضان کی ساری آمد ہمارے اس تن کو قیمتی بنانے کے لیے ہے. یہ تسبیح خانے کی ساری محنت، یہ رمضان کی ساری آمد ہمارے اس تن کو قیمتی بنانے کے لیے. یہ تن قیمتی ہو جائے، یہ من قیمتی ہو جائے. اور یہ اس وقت ہوگا جب ہر محفل کی، ہر نشست کی ہمارے من میں، ہماری طبیعتوں میں قدردانی ہوگی. جب قدردانی ہوگی پھر ہم عشاء کے درس کو، فجر کے درس کو، دن کی محفلوں کو تلاش کریں گے، دیوانے پھریں گے. قدردانی ہوگی. آج میں اپنے دوستوں کو ایک واقعہ سنا رہا تھا. میرٹھ میں ایک سید زادے تھے. میرٹھ میں ایک شہر ہے، ایک سید زادے تھے. ایک درویش کے پاس جانے لگے. کچھ عرصے کے بعد دل بھر گیا، قدردانی ختم ہو گئی. پھر غلطیاں اور اعتراض دیکھنے لگے. آنے والوں پہ غلطیاں، نظام پہ غلطیاں، شک، وسوسے، اعتراض. ان کو بہت روکا، سمجھایا، لیکن وہ اعتراض کرنا شروع ہو گئے، غلطیاں نوٹ کرنی شروع کر دی. حضرت خاموش رہے، حتیٰ کہ پھر جانا چھوڑ دیا اور لوگوں کے سامنے ان کی محفل، ان کے تسبیح خانہ، ان کی خانقاہ، ان کے حالات کے بارے میں تبصرے کرنا شروع کر دیے، اعتراض کرنے شروع کر دیے، اعتراض کرنے شروع کر دیے. اور اعتراض کرتے کرتے، قدرت کا نظام ہے، دوست پہلے وہ تھے جو حضرت کی خانقاہ کے ساتھ منسلک تھے، جن کو ایک دوسرے کے ساتھ ذکر کی یاد دہانی کراتے تھے. فرمایا دوست وہ ہے جو ایک دوسرے کو سچی راہوں پہ لگائے. پہلے دوست وہ تھے، پھر جب وہ راہیں حضرت سے ہٹا پھر دوستیاں بدل گئیں اور لوگ دنیا اور نشستوں میں آ گئے، زندگی میں آ گئے. انہوں نے اپنی راہوں کی طرف لے جانے کی کوشش کی. ادھر روز حضرت کے پاس بات پہنچتی تھی، حضرت فلاں میر صاحب نے فلاں یہ بات کہی، حضرت فلاں یہ بات کہی، فلاں یہ بات کہی. اعتراض. ایک دفعہ حضرت نے فرمایا سارا دن اس کی باتیں کرتے ہو، کیا اس نے سینما کھول لیا ہے جو اس کو تم اتنا برا کہتے ہو؟ یہ ان کا تحمل تھا، بردباری تھی، لیکن فقیر کے منہ سے کچھ نکل گیا تھا. وہ راتیں جو حضرت کی خانقاہوں میں کبھی صفائی، کبھی خدمت، کبھی تسبیح، کبھی سجدے، کبھی ذکر میں گزرتی تھی، پھر وہ راتیں فلاں منڈوے میں، فلاں سینما میں وہ فلم لگی ہے، پھر دوست ان کو لے کے وہاں جاتے تھے. رخ بدل گیا، رخ بدل گیا. صرف اعتراض، غلطیاں نوٹ کرنی شروع کی اور اپنی حیثیت کو کہا کہ میری کوئی حیثیت ہے. رخ بدل گیا. اسی دوران کرتے کرتے سال گزر گئے. ان کی جی میں آیا کیوں نہ میں اپنا سینما بنا لوں. اندر ہی آنا شروع ہو گیا. ملک کی تقسیم کا اعلان ہو گیا، پاکستان بن گیا. سمجھدار آدمی تھا. یہاں کاغذات کا ہیر پھیر کر کے جاگ رہے ہیں. اللہ اکبر. شمسیوں کے ساتھ کوئی خاص میٹر لگا ہوا ہے نیند کا. ان کے ساتھ کوئی میٹر لگا ہوا ہے نیند کا. پتہ نہیں اللہ ان کی نیند تقسیم کر دے لوگوں کو. کہہ رہا 31 سال ہو گئے آپ کے ساتھ چلتے ہوئے اور سو رہا ہے. تو کیا بات کر رہا تھا؟ سمجھدار تھا،
कागजात की तरतीब कलेम किया और एक हिंदू का सिनेमा था वो ले लिया। उसका नाम था प्रिंस सिनेमा, वो ले लिया। बदमाश रखे। एक बदमाश था, वो बूढ़ा हो गया, मुझसे दवाई लेने आता था। ये सारा वाकया उसने सुनाया, शायद अब भी जिंदा है, क्योंकि मंडवा सिनेमा बदमाशों के बगैर नहीं चल सकता। बदमाश रखे उसने और खूब ठाठ से चला। शहर के वस्त में था, होता यही था। खूब चला और बहुत इंतजाम, लाजवाब। और वो उसी जिंदगी में गर्क हो गया, उसी जिंदगी में मस्त हो गया। उसे पता नहीं कि पीछे फकीर का कोई बोल चल रहा है, मुंह से निकल गया था फकीर के। बाजुकात बुढ़ापा आ गया, तकलीफ होनी शुरू हुई। कहने लगा, ख्याल करना, अगर मर जाऊं तो मुझे इसी मंडवे में दफन कर देना। अच्छा, हिंदुओं के दौर में उसका नाम था प्रिंस सिनेमा। बाद में उसका नाम लोगों में मशहूर हो गया मीर वाला मंडवा। मीर वाला, ये मशहूर हो गया। अचानक मर गया। मंडवे के एक कोने में, सिनेमा के एक कोने में उसकी कब्र बनाई। उसके बाद वो बिकता रहा, ठेके पर रहा, चलते चलते वीरान हो गया। वीरान होने के बाद किसी बड़े सियासी आदमी ने वो ले लिया, उसकी प्लॉटिंग की। मेरे पास एक बंदा आया, कहने लगे वहां प्लॉटिंग में प्लॉट ले लो, मैं कभी ना लेना। उसकी कब्र पे मैं कभी कभी जाता हूं और उस पे जाके मैं हदिया भेजता हूं, मैं गैबाना उसको हदिया भेजता हूं। और एक इबरत होती है, एक खास सख्त इबरत होती है कि वो क्या था दौर जब किसी फकीर के कदमों में था और उसकी जिंदगी वहां गुजरती और मैयतें भी वहां से उठते। हाँ, एक दफा रमजान में एक बंदा आया, गर्मी थी, यूं आके नहाया। नीचे जो हाल है जो इस वक्त खवातीन में के तिलिस्मात हैं, यही आके लेटा और मर गया। यही लेटा और मर गया। हाँ, जिंदगी। कराची का एक दुर्वेश आया और कहने लगा, मुर्शिद के यहां मरना है मैंने, मुर्शिद के यहां, और कफन भी साथ है। सारा कुंबा कराची में दफन है और वो दुर्वेश यहां सड़क के पास सामने दफन है। इस जिस्म को कैसी कीमती बनाए? ये उस वक्त होगा जब छोटी छोटी नागवारियों को बर्दाश्त करते हुए रूह और रूहानियत की सफर तय करते 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 उरूज के कमाल तक पहुंचेंगे। फिर उरूज और कमाल तक जब पहुंचेंगे, यही लोग हैं जिनके फरिश्ते जिनके जिस्म पे पर मलते हैं, यही लोग हैं फरिश्ते जिनको करीब करते हैं, यही लोग हैं फरिश्ते जिनकी दुआओं पे आमीन कहते हैं, यही लोग हैं जब मर जाते हैं वो जगह रोती हैं जहां सजदे देते थे, वो जगह रोती हैं जहां रहते थे, वो जगह सिसकती हैं। और जब मर जाते हैं सारी दुनिया की मखलूक, परिंदे दरिंदे चरिंदे रोते हैं, अल्लाह तेरा नेक बंदा मर गया जिसकी वजह से अजाब टला हुआ था, पता नहीं अब कोई अजाब आ जाएगा। जब अजाब आएगा इनकी वजह से हम बेजुबान भी रगड़े जाएंगे। ये जिस्म कीमती बना रहे हैं आप हजरात। आप कितने खुशकिस्मत हैं, इस जिस्म को कीमती बना रहे हैं और इस जिस्म को दिन रात कीमत भर रहे हैं। इसके अंदर कुछ वो नूर भर रहे हैं, वो रूह भर रहे हैं, वो रूहानियत भर रहे हैं। कितना खुशकिस्मत है जो इबादत भी करता है और खिदमत भी करता है तस्बीह खाने में आके। उससे बड़ा खुशकिस्मत की क्या इंसान होगा। और खिदमत भी दिल की गहराइयों से करता है, बोझ समझ के नहीं। एक हदीस में है, अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने एक फरिश्ता पैदा किया, उसके 4 चेहरे हैं, उसके 4 चेहरे हैं। एक चेहरे से दूसरे चेहरे तक 4000 का फासला है। अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने एक फरिश्ता पैदा किया, उसके 4 चेहरे हैं। एक चेहरे से दूसरे चेहरे तक 4000 का फासला है और एक चेहरे से अल्लाह का सजदा करता है, दूसरे से वो अल्लाह की अर्श की तरफ देखता है और कहता है, मेरे रब, उम्मत मोहम्मदिया में रमजान के रोजे रखने वालों को बख्श दे। अल्लाह अकबर, क्या खुशकिस्मत हैं आप, उन पर रहम कर। और वो तीसरे चेहरे से जन्नत की तरफ देखता है और कहता है, तुझ में दाखिल हो ए जन्नत,
उसको बिशारत हो, और चौथे चेहरे से जहन्नम की तरफ देखता है और कहता है जो तुझ में दाखिल हो उसको उसके लिए तबाही हो। यह हदीस फिर सुने और आपका दिल ठंडा होगा, बाग बाग हो जाएगा। अल्लाह पाक ने एक फरिश्ता पैदा किया, उसके 4 चेहरे हैं और एक चेहरे से दूसरे चेहरे तक 4000 साल का फासला है। वो एक चेहरे से अल्लाह का सजदा करता है और दूसरे से अर्श की तरफ देखता है और अर्श की तरफ देख के क्या कहता है, ए अल्लाह, उम्मत मोहम्मदिया में से रमजान के रोजे रखने वालों को बख्श दीजिए और उन पर रहम करें। और तीसरे से जन्नत की तरफ देखता है, तीसरे चेहरे से जन्नत की तरफ देखता है और कहता है जो तुझ में दाखिल हो उसके लिए बिशारत है, खुशखबरी है। और चौथे चेहरे से जहन्नुम की तरफ देखता है और जो कहता है जो तुझ में दाखिल हो उसके लिए तबाही है। इब्न सुन्नी की रिवायत है, फरिश्ते आपके लिए दुआ कर रहे हैं, फरिश्ते आपकी सिफारिशें कर रहे हैं, फरिश्ते आपके लिए अल्लाह की बारगाह में जारियां कर रहे हैं, फरिश्ते आपके लिए अल्लाह की बारगाह में मुनाजात कर रहे हैं। ये क्या अजब मंजर है और क्या अजब खूबी है आपके अंदर। उसकी वजह है आप घर से निकले हैं या पूरी दुनिया में जितने लोग सुन रहे हैं वो अपने मकाम पे रहते हुए अल्लाह को मनाने की भरपूर 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 कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह को मनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इस जिस्म को इंशाअल्लाह हमने कीमती बनाना है। मुझे एक बाबा जी थे, हर रमजान वो 70,000 कलमे के निसाब बांटते थे। याद है तुम्हें? देखा हुआ था? हर साल 70,000, तो सारा साल 70,000 कलम के निसाब पढ़ते थे, हर साल बांटते थे। तो मैं पहले पहुंच जाता था, मुझे कहते आ गया लालची, आ गया आ गया। मैं बैठता, हाँ तमा है, पता है मुझे, तमाए अब आए हो। अच्छा, मैंने कहा कुछ शफकत फरमा दे। हालांकि मेरे पास अपने बहुत हैं, लेकिन मैं उनके पास जाता था, फौत हो गए। अच्छा, मैं शफकत फरमा दे। अच्छा बाबा तेरे कितने हिक के? मैं कहना थोड़ा है। तेरे लिए एक निसाब है। मैं कहना थोड़ा है। कहने दूसरों के लिए भी रहने दे। मैं मेहरबानी करें। आखिरी जिंदगी के अय्याम में उन्होंने मुझे 4 निसाब दिए, गालिबन 70,000 कलमे के 4 निसाब दिए। चलो बाबा, चलो 2 ले ले। मैं क्या मेहरबानी कर। मैंने घुटनों पे ऐसे हाथ रख लिया। बाबा था कोई बहुत पुराना, उस वक्त भी 90 साल से आगे था। मेहरबानी करें। अच्छा 4 हैं, अब नहीं बोलना। मैं क्या ठीक है। इसे कहने लगे, बेटा मरा लाहौर में किसी ऐसे शोबे में था जहां रिस्क बहुत मशकूक था और जिंदगी बहुत मशकूक थी। किसी ऐसे शोबे में था। बेटा हमारा लाहौर में, पता चला उसकी मैयत आई, बहुत भारी थी, बहुत भारी थी। मुझे पता चला तो मैं रो पड़ा। मैंने बेटे को उसी वक्त कलमे का निसाब हदिया किया। लिल्लाहियत का पढ़ा हुआ, उस दरवेश का पढ़ा हुआ, उसी वक्त हसिया किया। कहा कि जब उसको उठा के नहलाने के लिए तख्ते पे डाला, कहने लगा जिस्म तो हल्का हो गया। आप कहते हैं बहुत भारी था। नहीं, हमने अभी एम्बुलेंस गाड़ी से उतारा है तो बहुत भारी था। और मुझसे कहने लगे बाबा जी जिस्म तो हल्का हो गया। कहां हल्का होना ही था, मैंने उसको कलमे का निसाब हदिया किया है। इस जिस्म को हल्का बनाएंगे तो ऊपर जाएगा, भारी चीज नीचे जाती है। कुरान कहते हैं इल्लियीन कहां है? सिज्जीन नीचे है। सिज्जीन कहां है? जहन्नम। इल्लियीन जन्नत। हमें अपने जिस्म में नूर भरना है, अपने जिस्म में रूहानियत भरनी है, अपने जिस्म को इस काबिल बनाना है। फिर जिस्म में रूह, नूरानियत, रूहानियत ऐसे ऊपर उठेगा और उठता चला जाएगा। और फरिश्ते इसकी रूह को, इसके जिस्म को, इसके तन मन को लेकर ऐसे फिरेंगे। और यूं कहा, हर फरिश्ता चाहता है ये मेरे हाथों में आ जाए। हर फरिश्ते की ये चाहता है। क्यों? इसका जिस्म नूरानी और कीमती अमाल, इसका जिस्म नूरानी और कीमती अमाल की वजह से कीमती बन जाता है। वरना देखा जाए तो बिल्कुल बेकीमत है, वरना देखा जाए तो बिल्कुल बेकीमत है।
میں ابراہیم علیہ السلام کی غار میں گیا، وہاں غار میں گیا، اس غار میں نے نفل پڑھے، کہا ابراہیم علیہ السلام اس غار میں رہتے تھے، اس میں میں ایوب علیہ السلام جس غار میں بیماری کی حالت میں وہاں گیا کہ ایوب علیہ السلام اس غار میں رہتے تھے، وہ جگہ قیمتی بن چکی ہیں، ان کے جسم قیمتی تھے، ان کا من قیمتی تھا، ان کی روح قیمتی تھی، ان کے بول قیمتی تھے، ان کے جذبے قیمتی تھے، ان کی سوچیں قیمتی تھیں اور ان کے اعمال قیمتی تھے، وہ جگہ بھی قیمتی بن گئی ہیں۔ دنیا دور سے آتی ہے ان غاروں کو سے تبرک لینے کے لیے، ان غاروں سے برکت لینے کے لیے، ان غاروں سے سعادت لینے کے لیے۔ ٹوپ کاپی ترکی میں ایک میوزیم ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، حضرت علی کا اور صحابہ کے قیمتی چیزیں جو ان کے جسم سے یا ان کے ہاتھوں میں تلواروں کی شکل میں یا لباس کی شکل میں تھیں، انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ قیمتی جسم سے لگی تھی اس لیے وہ بھی قیمتی ہو گئی، وہ بھی قیمتی ہوگا۔ دعا ہمیشہ قبول ہو اور چاہتے ہیں کہ آج یہ نعمت ملی ہے کل بھی ملے، وہ رزق کی نعمت، وہ کھانے کی نعمت، وہ کپڑے کی نعمت، وہ صحت کی نعمت، وہ سواری کی نعمت، وہ زندگی کی نعمت، وہ عطاؤں کی نعمت، وہ عزت کی نعمت، وہ وقار کی نعمت، وہ شان و شوکت کی نعمت۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نعمت ہمیشہ ملے تو ایک دعا میں بتاتا ہوں، وہ ہمیشہ 3 دفعہ پڑھ لیا کریں، وہ دعا ہے، میرے ساتھ پڑھیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جو چاہتے ہیں دعا، صاحب رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے، علامہ عبداللہ صاحب استاد تھے، میرے بھی استاد تھے، فرمانے لگے میرے والد صاحب جب فوت ہوئے تو ان کے پاس ایک درویش حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ کی پگڑی تھی جو منت کر کے لی تھی، پرانی تھی، اور کہنے لگے وصیت کی کہ میرے سینے پہ یہ رکھ دینا، سینے پہ رکھ دینا، اور وہ سینے پہ رکھ دی، تدفین ہو گئی۔ کسی نے خواب میں پوچھا کیا بنا، کسی نے خواب میں پوچھا کیا بنا، کہا ایسے سر پہ نا ایسے بل دیے، جیسے پگڑی کے بل نہیں ہوتے، ایسے بل دیا اور اشارہ کیا، اور اشارہ کر کے کہنے لگے بس یہی چیز بچا گئی، یہی چیز بچا گئی۔ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک جگہ گئے، کسی مؤذن نے سوال کر لیا آپ کے پاس پگڑی تھی، وہ پگڑی اسے دے دے، قیمتی جسم سے لگی تھی، دے دی۔ وہ پگڑی پہن کے نماز، تسبیح، اذان، اقامت، مسجد کی خدمت، پھر پگڑی بوسیدہ ہو گئی، پھر اس نے پگڑی کو مسجد کا جھاڑن بنا لیا، پھر اور بوسیدہ ہو گئی، پھر اس نے پگڑی کو پھاڑ پھاڑ کے اس کی بتیاں بنا کے مسجد کا چراغ بنا دیا، اور حتیٰ کہ پگڑی ختم ہو گئی۔ کسی نے جنید سے پوچھا کیا بنا، کیا بخشش کا سامان بنا، کہا بس وہی پگڑی میری بخشش کا سامان بن گئی، جتنا وہ پگڑی مسجد کی خدمت کے لیے استعمال ہوتی گئی رب میرے درجے بلند کرتا گیا۔ آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے، یہ قیمتی جسم بنے گا تو اس قابل ہوگا کہ عرشوں میں علیین جنت، اور اگر قیمتی نہیں تو سجین جہنم۔ یہ اعمال، یہ روزہ، آنکھوں کا روزہ، یہ جذبوں کا روزہ، یہ کانوں کا روزہ، یہ تنہائیوں کا روزہ، یہ روزہ ہے جو میرے جسم کو قیمتی بنا رہا ہے۔ یہ دن رات تسبیح خانے کے اعمال ہیں جو اکابر کی طرز پہ تسبیح خانے کی ترتیب کی کوشش ہے، یہ میرے من کو، میرے جسم کو قیمتی بنا رہی ہے۔ تب ہم قیمتی بنیں گے، تب ہم اس قابل ہوں گے کہ فرشتے ہماری جنازوں پہ آئیں، تب ہم اس قابل ہوں گے کہ اگر بیمار ہو جائیں، حدیث میں آتا ہے پھر فرشتے ان کی عیادت کو جاتے ہیں، تب ہم اس قابل ہوں گے، فرمایا کہ فرشتے ان کے بازاروں میں اور کاموں میں مدد کریں گے، تب اس قابل ہوں گے کہ فرشتے ہمارے جسم میں پر ملیں گے، تب اس قابل ہوں گے کہ اس روزے دار کے منہ کے ساتھ فرشتے منہ لگا کے اس کی منہ کی بو کو روزے دار کو مشک سے زیادہ پسندیدہ سمجھیں گے۔ یہ ساری احادیث کے حوالے دے رہا ہوں، تب اس قابل ہوں گے۔ یہ کوشش ہے، یہ ایک محنت ہے، یہ ایک جذبے ہیں، ورنہ میں نے میر والے منڈوا کی سینما کی آپ کو بات بتائی ہے،
कहां कदरदानी थी और कहां वकार था, पर छोटी सी बेकदरी की। अल्लाह ने कहा ठीक है, तूने मुझे वली की बेकदरी की है, फिर मैं तुझसे कोई खिदमत और लूंगा और तेरी मैयतों को भी वहीं दफन करा दूंगा। कदरदानी के साथ अल्लाह ने मुझे आपको, कितने रोजे खत्म हो गए? 5 रोजे। कदरदानी के साथ, अदब के साथ इसकी कोशिश और मेहनत करते रहे, मैं भी आप भी। और ये आपका जिस्म कीमती बन रहा है। आप सारा दिन कुरान की तिलावत करते हैं, आप नवाफिल पढ़ते हैं, आप कुरान के ऊपर उंगली फेर के या तवाब या करीम के खत्म, आपने कुन फयाकून के नफिल फैसला किया कि 100 नफिल का मन्नत मानी है। कितने पढ़ लिया किसने? 10, 16, 5, 4, 20, 18, 12, 13, 50, 16। किसने नफिल पढ़े? हाथ खड़ा करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मज़िद फज़िद। ये फैसले करने हैं। ये जिंदगी एक है, फिर नहीं लौटेगी। ये वो नफिल है, ये वो रमजान है, ये वो तस्बीह है, ये वो तावीज और नक्श का अमल है, ये वो तवंगरी कशकोल है जो मेरी नस्लों को कशकोल उठाने से बचा देगा। मेलसी विहाड़ी मुल्तान के साथ एक शहर है। मैं एक जगह रमजान था, कब्रिस्तान में गया। उन्होंने कहा, एक मिल ओनर था, फैक्ट्री का मालिक था, उसने कहा वो कब्रिस्तान में मिलेगा। मैं, एक बंदा मेरे साथ और था, उसके साथ कब्रिस्तान में गए तो वहां कब्रिस्तान में कुछ नशे वगैरह के लोग रहते थे, उनके साथ बैठा था। मैं जाके उसको तारुफ करवाया, उसे थोड़ी सी बात की तो रोने लग गया। कहने लगा सब कुछ लुट गया, मेरी फैक्ट्रियां, मेरी मिलें थी, सारी चीजें खत्म हो गई हैं, लेकिन मैं समझता हूं इस खत्म होने के पीछे एक चीज है। मैंने पूछा क्या? आपका तजर्बा क्या कहते हैं? उसकी डुबडुबाती, उसकी आंसू भरी आंखें और उसके लरसते लहजे और लबों ने जो लफ्ज बोले, वो लफ्ज ये थे कि मैं एक दरवेश के साथ रहता था, रमजान वहां गुजारता था, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस दरवेश का, रमजान वहां गुजारता था। फिर कुछ अरसे के बाद मैंने वहां की बेकदरी की, रमजान से नहीं गया और लोगों को भी रोका और कहा वहां तो ये गलती होती है, ये खामी होती है, ये कोताही होती है। कहा बस उसके सिले में अल्लाह ने मुझसे दीन भी छीन लिया और दुनिया भी छीन ली। कब्रिस्तान में बैठा होता हूं, बचा कुचा यहां मिल जाता है और नशे की दुनिया में पड़ गया हूं और रो के कहने लगा, मेरे लिए आप तौबा नहीं करते कि मुझे पता है कि तौबा होगी, मैं लौटूंगा तो मुझे फिर दुनिया भी मिलेगी और दीन भी मिलेगा, दुनिया भी मिलेगी। आप खुशकिस्मत हैं। अल्लाह पाक जल्ल शान ने आपको चुना है। अल्लाह यशबी इलैहि मन यशा, अल्लाह जिसको चाहे चुन लेता है। आपको चुना है, आपका इंतखाब किया है। आप सारा दिन तस्बीह के माहौल में रहते हैं, आप सारा दिन रोजे के माहौल में रहते हैं, आप सारा दिन अल्लाह के नाम की बरकतों में रहते हैं, उस करीम की रहमतों की छांव में रहते हैं। ये कितनी बड़ी सादत और कितनी बड़ी नेमत है जो करीम ने आपको दी है। इस पे शुक्रगुजारी का जज्बा हो और रोज अपने तन को परखते रहें। मेरा तन, मेरा मन, मेरा जिस्म कितना कीमती बन रहा कि अल्लाह जल्ल शानो इसको अपनी रहमत के काबिल बनाएंगे। एक शख्स इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहनशाह विलायत की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगे, हजरत मैं क्या जन्नत में जाऊंगा? अपनी रूहानी नजर से देखें, क्या मैं जन्नत में जाऊंगा? आप खामोश रहे। उसने फिर तीसरी दफा कहा, शायद क्या मैं जन्नत में जाऊंगा? फरमाया, जन्नती अमाल कर रहा है तो जरूर जन्नत में जाएगा। बस, जन्नती अमाल कर रहा है तो जरूर जन्नत में जाएगा। उसके बाद नहीं बोले और वो समझ गया कि जन्नती अमाल कर रहा है तो जरूर जन्नत में जाएगा। ये सारा दिन आप जन्नती अमाल करते हैं, ये सारा दिन आप जन्नती अमाल करते हैं, दीवाने होते हैं और एक एक जन्नती अमल को अल्लाह के फजल से माशाअल्लाह आप तलब से
आज दोपहर जोहर के बाद का अमल हो रहा था, मैंने देखा कि आप जुड़ के बैठे हुए हैं। मैंने जारियां सुनी, मैंने सिसकियां सुनी, मैंने आहें सुनी, मैंने मुनाजात सुनी, मैंने अल्लाह के सामने रोना सुना, और मैं अंदर अंदर रो रहा था। मैं कह रहा हूं मौला, ये कैसे खुशकिस्मत हैं, तूने इन्हें अपनी मोहब्बत में रोने वाला बनाया, अपने इश्क में रोने वाला बनाया। ऐसा रोने वाला नहीं बनाया कि घर लुट गया, जिंदगी लुट गई, जवानियां लुट गई, औलाद लुट गई, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। और वो रोने वाला, वो भी एक रोने वाला है। एक वो है जो तस्बीह खाने में बैठ के अल्लाह के लिए मुझे रोज उसके गम में यूं ही सारी रात करना, मुझे रोज उसके गम में यूं ही सारी रात करना, कहीं चुपके रोना, कहीं दिल से बात करना। आप कितने खुशकिस्मत हैं, अल्लाह ने अपनी जात की मोहब्बत, शौक और खौफ में रोने वाला बना दिया। कितने नसीबों वाले हैं, कितने बख्तों वाले हैं, कितने मुकद्दरों वाले हैं। अल्लाह ने आपको चुना है, अल्लाह ने आपका इंतखाब किया है।